सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट आपका पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी एंड जो मेन पोर्शन होता है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड्स में और आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं और जो क्वेश्चन होंगे थियोरेटिकल बेस्ड वाले वो ज़्यादातर यहीं से बनेंगे। तो इनफर्टिलिटी होता क्या है, सबसे पहले अगर आप देखो तो अगर आपने अपने आसपास केसेस देखे होंगे जहाँ पे आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेनली एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, इनफर्टिलिटी का। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी अगर मेंशन करते हैं तो इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी सब जहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कपल्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। मतलब कि अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, अनप्रोडक्टिव सेक्स भी हो रहा है ना, तो प्रेगनेंसी अपेयर नहीं हो पा रही है। तो इस केस में क्या होता है, आपके जो कपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन। ठीक है, तो आपका मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन हो रहा है, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी अपेयर नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, शाइन हो जाएगा, या आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पे रीज़न बता रखे हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेस्टाइनल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इसका कॉज हो सकते हैं। उसके बाद है, ऑफ्टन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में या कहीं पे भी फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट प्रॉब्लम किस में होती है, मेनली ज़्यादातर मेल पार्टनर में देखने को मिल सकती है। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, जिन्हें आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोल सकते हो ना, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कई सारे जहाँ पे आईवीएफ को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो आपको पढ़ना है ना, जो ये टेक्निक वगैरह यूज़ की जाती है बेसिकली, अगर आपने देखा होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं और कौन कौन से तरीके की वो होती हैं। सबसे पहले, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technologies या ART जिसे बोल सकते हो। assisted reproductive technologies मतलब उनको असिस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे फर्टिलाइजेशन कर सकते हो। इसमें दो तरीके के आएंगे, एक हो जाएगा आपका इन विट्रो और दूसरा आपके पास हो जाता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इन विट्रो और इन वीवो होते क्या हैं, ये आपको समझना है, और इनमें जो जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इन विट्रो और इन वीवो में आपके पास एग्जांपल या मतलब आप अलग अलग टेक्निक बोल सकते हो, वो आ रहे होंगे। जैसे इन विट्रो होता है, इन विट्रो में आप मेनली क्या देखोगे ना, जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा, आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, और इन वीवो का मतलब होगा कि इनसाइड द बॉडी आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो। अब आउटसाइड द बॉडी कैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या कर रहे होगे, आप लेबोरेटरी में कर रहे होंगे सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। मतलब जैसे आपकी बॉडी में कंडीशन होती है जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही आपकी सिमिलर कंडीशन वो कब बना देते हैं, लेबोरेटरी में बना देते हैं। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप लिख सकते हो, एक इसका मेथड हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपरली जैसे आप बोलते हो ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वो आपका यही होता है, जिसमें आप क्या करते हो, लेबोरेटरी में आप क्या कराओगे, फर्टिलाइजेशन कराओगे, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, फीमेल यूट्रस में। तो जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है वो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें आप मेनली क्या कर रहे हो, ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर। यहाँ पे डोनर क्या लिखा है, डोनर इन द सेंस अगर हस्बैंड आपका मतलब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें डोनर की हेल्प लगेगी, क्योंकि तभी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था ना। उसमें कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जायगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन सच लेबोरेटरी। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनको लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जायगोट बनता है, उस जायगोट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो होता है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो फैलोपियन ट्यूब में, या फैलोपियन ट्यूब में नहीं करोगे तो यूट्रस में करते हो। फैलोपियन ट्यूब में अगर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको जिफ्ट बोलेंगे, मतलब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जब फैलोपियन ट्यूब में आप ट्रांसफ़र करोगे उस एम्ब्रियो को, उसको आप जिफ्ट बोलोगे। अगर आप उसको डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हो, वहाँ पे क्या बने होंगे, 8
ब्लास्टोमेयर्स या मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर अगर बन जाता है ना, तब उसको आप IUT मतलब क्या बोल सकते हो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोल सकते हो। तो अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल पूछे या वो टेक्निक के एग्जांपल पूछे तो सबसे पहले आपके पास ET आता है। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसके बाद जिफ्ट, देन IUT। ठीक है, मतलब किया क्या जा रहा है यहाँ पे, एम्ब्रियो ट्रांसफर ही किया जा रहा है। जिफ्ट में वो फेलोपियन ट्यूब में डाल दोगे, IUT में क्या डालोगे आप, यूट्रस में डाल दोगे, जहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो होगा या जाइगोट होगा उसमें क्या होंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर होंगे। तब आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हो, यूट्रस में। तो आपके पास इन विट्रो के एग्जाम्पल आ गए। अब इन वीवो की बात करते हैं। मेन मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होती है कि इन वीवो में कौन से आ गए, इन विट्रो में कौन कौन से आ गए। तो अब इन वीवो की बात करते हैं। इन वीवो का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, फ्यूज़न ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। ठीक है, इन वीवो में आपका फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के इनसाइड में। और इन विट्रो में कहाँ हो रहा था, फ्यूज़न आप कहाँ कर रहे थे, लेबोरेटरी में कर रहे थे, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल आ जाता है, वो है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है ना, मेनली आपका ओवम कलेक्ट किया जाता है डोनर से और उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। और जो आपका गिफ्ट होता है ना, इसमें मेनली क्या होता है, जो डोनर होता है, मतलब डोनर जो एग प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी फीमेल को जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है, किसको, फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है और डेवलपमेंट के लिए। तो गिफ्ट मतलब उसने क्या कर रखा है, डोनर से एग ले रखा है। और ये कहाँ पे हो रहा होगा आपका, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं आप, यूट्रस में स्पर्म इंजेक्ट कर देते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, मेनली जहाँ पे ना आपकी इनफर्टिलिटी कॉज हो रही होगी, बिकॉज मेल पार्टनर क्या है, इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लो स्पर्म काउंट होता है। इस वजह से आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, स्पर्म इंजेक्शन की। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चीज़ जो आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी तभी होता है जब आपका मेल पार्टनर में क्या होता है, इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा होता है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे ICSI जैसा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, वैसे ही आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये सब किस में आ रहे होंगे, आपके इन विवो फर्टिलाइजेशन में आ रहे होंगे। इन विट्रो में जो थे उनके एग्जाम्पल, मतलब टेक्निक के एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ लिए थे। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ही आप, मतलब जो आपका ICSI था ना, सेम आपका इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो गया। उसमें आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे हो स्पर्म को। तो आपके पास ये जो भी एग्जांपल अभी यहाँ से गैमीट से, गिफ्ट से स्टार्ट हुए थे, मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र से स्टार्ट हुए थे, वो सब किसके आ रहे हैं, इन वीवो के। ठीक है, इन वीवो के एग्जाम्पल नीचे हैं सारे और विट्रो के ऊपर है। तो विट्रो में मेनली क्या होता है, आपका आउटसाइड द बॉडी फ्यूज़न होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इस चैप्टर में आपको मेनली जो याद करना है, एक तो ये वाला पोर्शन है और इस पोर्शन में भी ये याद करना है कि कौन इन वीवो के अंदर आ रहा है, कौन इन विट्रो के अंदर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ डिजीज़ दे रखी थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दे रखे थे और यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। मतलब अगर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन कौन क्यूरेबल नहीं है, तो अगर ऑप्शन में इन तीनों में से एक दिया होगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से इतना क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या पता वो पूछ ले कि जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उसमें मतलब वो मेनली फैलते कैसे हैं और उसके लिए हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो यहाँ पे लिख रखी है ना, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस एग्जाम में, इस वजह से इसको नोट कर लेना। उसके अलावा इस चैप्टर में आपका क्या इंपॉर्टेंट था, MTP कब तक, मतलब आपकी लीगलाइज्ड कब कर दी गई थी और कब तक सेफ़ होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ़ होती है या 12 वीक्स तक। उसके बाद आपके कॉन्ट्रासेप्टिव में आपने पढ़ रखा होगा ये कैसे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव आपके, सर्जिकल पिल्स में आपके पास सहेली था। सहेली किसने बना रखा था, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ
लखनऊ। कहाँ पे बन रखा था वो? लखनऊ में, इधर लिखा होगा। और कब ली जाती है? वंस अ वीक ली जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ये आईओडीज यहाँ पे डिवाइसेस दे रखे थे ना, सबसे पहले नॉन मेडिएटेड, उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। तो ये वाले आईओडीज के एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, याद होने चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी में कॉपर रिलीजिंग के कितने एग्जांपल दिए हैं, हार्मोन वाले के कितने एग्जांपल दिए हैं। फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए कि कॉपर रिलीजिंग करता क्या है? सप्रेस कर देता है मोबिलिटी को, किसकी? स्पर्म की। उसके बाद जो आपकी ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म है ना, इसको भी सप्रेस कर देता है। तो एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद मैंने कल बताया था कि कौन से ऐसे आपके बैरियर मेथड है जो फीमेल यूज़ कर सकती है, कौन से ऐसे हैं जो फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डायफ्रागम और सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल दिए जाते हैं, तो ये ओनली फीमेल यूज़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा कॉन्डम्स में क्या था? बोथ मेल और फीमेल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल मेथड में हमने क्या पढ़ रखा था? सबसे पहले पीरियोडिक एब्सेंटीज, फिर विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट, देन लैक्टेशनल अमीनोरिया। उसके अलावा इस वाले चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी वो कुछ डेट थी, और कब कितना मतलब आपका पॉपुलेशन थी, वो वाला चीज़ था। और उसके अलावा कि आपका जो फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम था वो इनिशिएटेड कब हुआ था? 1951 में। किसने इनिशिएट किया था? इंडिया ने। तो इस वाले चैप्टर को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपका समझा दिया गया वीडियो में। होप कि आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। एंड इसके बाद अगर हो सके तो आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे होंगे? आपका 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।